पहले इनकी 2016 से कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हुई किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे इरिगेशन हो, आवास विकास हो, पंचायती राज हो, पीडब्ल्यूडी हो, आरईएस हो, किसी भी डिपार्टमेंट में इनकी कोई भी वैकेंसी नहीं हुई है। गवर्नमेंट चल कैसे रही है, विभाग कैसे चल रहे हैं? जो व्यक्ति 6 साल में 7 साल में नहीं कर पाया वो 3 महीनों में हमें लग रहा है कर लेंगे। इनकी सोच ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि आने वाले 100 दिनों में हम 10,000 भर्तियाँ करेंगे। 10 भर्तियाँ नहीं हुई हैं। गांधी के हाथ में एक लाठी भी थी, लाठी थी, लेकिन उन्होंने चलाया नहीं कभी। वो शांति मतलब वो है ना, ऊपर वाले की लाठी थी उनकी भी, जिसमें आवाज़ नहीं होता था। एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करने वाली कंपनी ने जेई नियुक्त की है। क्या गुणवत्ता रही होगी उस इंजीनियर की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ के इको गार्डन में मैं इस समय मौजूद हूं और इस समय देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर बातचीत लेकिन होती नहीं है। बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूं। ये पीछे इस देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं। 2016 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी, जिसके एग्ज़ाम धरना प्रदर्शन के बाद 2021 में लिए गए, लेकिन अभी तक 2023 आ गया। क्लैरिफिकेशन उस भर्ती का, अभी तक ज्वाइनिंग उस भर्ती में कुछ हुई नहीं है। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। मैं इससे पहले भी कई बार वो बातचीत अपनी कई वीडियोस में कर चुका हूँ। मैंने 2018 जो जीडी के प्रोटेस्ट थे वो कई कवर करके दिखाए कि किस तरीके से उसमें धांधली हुई। 2019 में प्रधानमंत्री ने वैकेंसी निकाली, अब इस मंच से भाषण दिया चुनावी रैलियों में कि हम लोग वैकेंसी निकाल रहे रेलवे में। 2019 की वो वैकेंसी थी, लेकिन 2023 चल रहा है, दोबारा से चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए। 2019 की वैकेंसी के, रेलवे की जो वैकेंसी थी। ये लोग जो मेरे साथ अभी पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये यूपीएसएससी जेई 28 के लोग हैं, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं। इनसे बातचीत करते और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय वर्मा। अजय जी, कहाँ से हैं आप? गोंडा। क्या मसला है? सर, हमारा रिजल्ट है, एक भर्ती है यूपीएसएससी की, 2018 में विज्ञापित हुई। 5 साल हो गए हैं। भर्ती की परीक्षा हुई 16 अप्रैल को, पिछले साल भर होने वाला है और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद में भी कुछ परीक्षाएं हुई, उनका रिजल्ट आया और पता नहीं क्या कारण है कि 5 साल पुरानी भर्ती प्रक्रिया इन लोगों को नहीं दिख रही है, जबकि अन्य ढकोसलेबाजी दिख रही है। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को पता होगा कि कितनी अव्यवस्था हुई थी अभी पूरे प्रदेश में जब पेट का पेपर हुआ था। 37 लाख लोगों ने आवेदन किया, उनका उन्होंने पेपर कराया, 2 दिनों में सक्सेसफुली कराया और उसका फिर सफलतापूर्वक इन्होंने रिजल्ट भी निकाल दिया। इतने भारी मात्रा में इन्होंने पेपर अभ्यर्थी आए, सम्मिलित हुए, पेपर में रिजल्ट निकालने में इनको कोई समस्या नहीं आई। हमारी भर्ती है 5 साल पहले की भर्ती है। अधिकतम लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर ओवर एज हो चुके हैं। कोई और भर्ती है इन्होंने निकाली नहीं है, पेट भी करा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई नई भर्ती आ जाए हम लोग तैयारी करें। यहाँ बैठे हैं किस लिए? खाली बैठे हैं, कोई ना पद विज्ञापित है नहीं, और जो हम लोगों ने पेपर दे दिया है उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अन्य भर्तियों के रिजल्ट लगातार निकाले जा रहे हैं, अन्य भर्तियों की बातें हो रही हैं, अन्य भर्तियों की घोषणाएं हो रही हैं। हमारी कोई ना नई भर्ती अनाउंस हो रही है, ना हमारा जो पेपर दे दिया उसका रिजल्ट निकल रहा है। अब बताइए हम लोग क्या करें? विगत 100 दिनों से हम यहाँ पर बैठे हैं और अगर आपको याद हो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि आने वाले 100 दिनों में हम 10,000 भर्तियाँ करेंगे। 10 भर्तियाँ नहीं हुई हैं। लेखपाल, ये अभी यूपीएसआई के कुछ नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, इन्हीं को जोड़ दिया जाएगा 9,500 पद कि हो गए 10,000। अब ये बोलो ना कि एसआई की हम 10,000 पद भरेंगे, बोलते हैं कि पूरे प्रदेश भर से 10,000 सरकारी नौकरियां अगले 100 दिनों में। ये होता है मतलब उनकी टेक्निक। हम लोगों का कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों से आप देख लीजिए, एक भी पद नहीं है। तो आपका ये जो प्रदर्शन है, इसको आप बता रहे 95 दिन हो गए, 100 दिन होने वाले हैं। बिल्कुल। किसी से कोई बातचीत, कोई ऊपर बातचीत, कोई आश्वासन कुछ हम है लोग कि पहले आयोग पे जाते थे, घेराव करते थे। तो आयोग पे हम लोगों को भगा दिया जाता था। अच्छा, वहाँ पर परमिशन भी नहीं रहती थी, तो हम लोगों को उन्हीं मतलब कुछ लोगों ने सहायता करी, हम लोगों को मार्गदर्शन किया कि आप लोग जाके इको गार्डन में बैठिए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बैठे, तो अब 100 दिन में मान लीजिए 1-2 दिन ऐसा रहा होगा कि और भी लोग आए होंगे कहीं पर प्रदर्शन करने, तो सबको हुआ कि जाइए देखिए वहाँ पर कौन कौन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक आध लोगों को लेकर भी गए वहाँ पर। बट वहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग पहले वहाँ पर जाते थे आयोग पर, तब भी और अब भी हम लोगों को आश्वासन दिया जाएगा। जैसे अभी मैं वहाँ पर गया तो हमसे पूछा जाएगा क्या दिक्कत है, बताएंगे कि रिजल्ट के लिए है साहब। तो बोलेंगे कि आपका रिजल्ट बस मार्च में, होली बाद आने वाला है।
तो होली बाद तक हम लोग बैठ जाएंगे, फिर होली जब बीत जाएगी फिर कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे तो बोलेंगे अब अप्रैल में आ जाएगा। ऐसे कर करके ये पूरा 5 साल बीत रहा है, आप समझ लीजिए। पेपर कराने के लिए कम से कम हम लोगों ने 50 बार अपने घर से बाहर निकले होंगे और रिजल्ट के लिए कम से कम ये 50 बार हो गया होगा, और 95 दिन से तुम कंटिन्यू बैठे ही हैं। 95 दिन से यहाँ पे लगातार ये सभी अभ्यर्थी जो हैं बैठे हुए हैं। सबके हाथ में आप तख्तियाँ देख रहे होंगे। इधर से शुरू करते हैं। चाहे जो मजबूरी हो, हमारे मांगे पूरी करो, मानसिक रूप से हो रहे ग्रस्त आयोग अब भी बैठे हैं सुस्त, और ये आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। 4 से 6 साल बेकार हो गए। तो ये इस देश के युवा का हाल है। और लगातार प्रधानमंत्री का वादा लोग बार बार फिर याद दिलाना शुरू करते हैं कि 2 करोड़ रोज़गार की हर साल की बात हुई थी। ये क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम अजय यादव है, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर हाँ अजय भाई, कितने अभ्यर्थी थे, कितनी वैकेंसीज थी? दोनों की नहीं हुई है अभी तक क्लियर? नो सर। 16 और 18 की? नो सर। कितने अभ्यर्थी थे? फजी 2018 में फजी 1,20,000 फजी फॉर्म फजी करने पर अप्लाई किए थे, और उसमें फजी टोटल फजी 14 पर था। उसका सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। विगत फजी 5 साल हो गए फजी, लेकिन हम लोग फजी गांधीवाद की परंपरा के फजी हम लोग व्यक्ति हैं फजी। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग अपना फजी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हमारे फजी यही सही मांग है गवर्नमेंट से या फिर आजम मोदी जी से कि इसका फजी जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए, और इसका ताकि तो हम लोगों के अंदर कोई जोश या जुनून आए। मैं भी अभी इसमें अभी एयरपेयरिंग का स्टूडेंट हूँ। न तो मैं 2016 में फार्म भरा हूँ और न तो मैं 2018 में भरा हूँ। जब तक ये दोनों वैकेंसी अपना क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई तो नया विज्ञापन भी आयोग तो नहीं देगा। अच्छा, आप अगली वैकेंसी के लिए वो एप्लीकेबल हैं, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी? नो सर, बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, अभी 2018 और 2016 में आप दोनों में नहीं थे? नो सर। अगली वैकेंसी के लिए यहाँ पे बैठे हैं? जी सर। तो ये भी मसला है कि जो आने वाला जो युवा है, जिसको अभी आने वाले जो भर्तियां हैं उसके लिए अप्लाई करना है, तो वो भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक ये क्लियर नहीं होगी। दोनों भर्तियां जो पिछली बार की अटकी हुई हैं जी, मतलब सरकारें करा रही हैं। आप सुन रहे हैं 5 साल से, जैसे इन्होंने डिप्लोमा कर लिया, 5 साल से जब भर्ती नहीं निकली है, अब ये क्या करें? 5 साल में ये अभी अगर BSc के ये होते, MSc हो गए होता, PhD भी इनकी कंप्लीट हो गई होती, तो या तो सरकार बंद कर दे वो कोर्स। नहीं, इधर है ना जी। तो क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम गौरव दीक्षित है और मैं मिर्ज़ापुर से चल के आया हूँ। जैसा कि भाई ने बताया कि वो 2019 का शायद पास आउट है। 2018 के बाद इनके पास कोई भी जेई का नया नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी भी विभाग में। अधियाचन 3000 पद के इनके पास पड़े हुए हैं। और 2018 तो बाद की बात है, पहले इनकी 2016 से कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हुई किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे इरिगेशन हो, आवास विकास हो, पंचायती राज हो, PWD हो, RES हो, किसी भी डिपार्टमेंट में इनकी कोई भी वैकेंसी नहीं हुई है। गवर्नमेंट चल कैसे रही है? विभाग कैसे चल रहे हैं? विभाग खाली हैं। और ये नियुक्ति किससे करा रहे हैं जेईओ की? पंचायती राज में। अभी पंचायती राज में हुई, हाँ, और जल निगम में, हाँ, पंचायती राज में इन्होंने वैकेंसी कराई। किससे करवाई? संविदा पे कराई, एक तो पहली बात। और किया किसने? एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करने वाली कंपनी ने जेई नियुक्त किए हैं। क्या गुणवत्ता रही होगी उस इंजीनियर की? क्या उन्होंने उसका क्या मापदंड तय किया होगा? जो एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर कर रहा है वो एक जेई आज हायर कर रहा है, उसकी क्या गुणवत्ता उस जेई की रहेगी और क्या उसने मापदंड रखा होगा? आप खुद सोचिए। आए दिन आपको मिलेगा कि रोड टूटे हुए हैं, पुल गिर रहे हैं, तो गिरेंगे ही ना। क्यों नहीं गिरेंगे भाई? जब वो जेई क्वालिफाइड है ही नहीं, उसने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, आप सिक्योरिटी गार्ड हायर करने वाली कंपनी से आप करवा ले रहे हो जेई को हायर, तो जाहिर सी बात है कि आपके जेई काबिल तो है ही नहीं। और जल निगम 2016, जल निगम में इन्होंने वैकेंसी की, उसको भी हटा के घर बैठा दिया बेचारों को। भाई आप क्यों नहीं करा पा रहे हो? एक लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं रोजगार के। नहीं, दावे तो भाई बराबर 2 करोड़ 4 करोड़ रोजगार के हो ही रहे, वो तो हम सब देख रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हाँ, कि ये क्या मैं बोल रहा था, सॉरी भूल गया। हाँ, जल निगम में इन्होंने बताया कि धांधली हुई थी। ठीक है, तुम एग्ज़ाम क्यों नहीं करा पा रहे हो फेयर भाई? क्यों नहीं करा? हर वैकेंसी में आपके हो रहा है कि इसका पेपर आउट हो गया, उसका पेपर हो गया। आपका कभी चुनाव क्यों नहीं अनफेयर हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है कि ये बूथ कैप्चर हो गया, वो बूथ कैप्चर होगा, वो आप एकदम फेयर करा ले रहे हो? और 1 महीने के चुनाव भी अनफेयर हुआ विपक्ष कह रहा है। नहीं, वो तो विपक्ष का मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी क्या है कि आप लोग 100 दिन होने वाले यहाँ बैठे बैठे, बाकी तो प्रदर्शन तो आप लोग लगातार कई समय से कर रहे हैं। 5 साल की वैकेंसी ये हो गई, 2016 को जोड़ 7 साल की हो गई जी।
समाधान क्या है, कैसे कैसे निकलेंगे इस चीज़ से? अब तो उम्र काफ़ी होती जा रही है। इस पे गवर्नमेंट को और जो है बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक फैसला लेना चाहिए और सोचना चाहिए, कुछ तो सोचना दबाव, कैसे दबाव बनाएंगे आप? नहीं, दबाव तो अभी हमारे पास एक ही तरीका है, गांधीगिरी, जो कि हम बैठ के ही कर सकते हैं। भाई हम उनसे लड़ नहीं सकते, उनके पास फोर्स है, वो गवर्नमेंट में है। आप जाओगे राजीव गांधी के हाथ में एक लाठी भी थी। लाठी थी, लेकिन उन्होंने चलाया नहीं कभी। वो शांति, मतलब वो है ना, वो ऊपर वाले की लाठी थी उनकी भी, जिसमें आवाज़ नहीं होता था। तो उसी हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। फिलहाल बैठ के ही दबाव बनाया जा रहा है। उसका एक हमें पड़ रहा है नहीं, कौन सा रहा है कुछ? रिस्पॉन्स एक आया, हमारा 16 का रिजल्ट उन्होंने दिया, टीवी कराया, बट 18 के बारे में अभी वो सोच नहीं रहे। उनको देना चाहिए था 16 और 18 दोनों का। इससे क्या होगा कि हमारी वैकेंसी कुछ ख़राब भी होंगी 16 वाले, और उसमें क्या है कि ओवरलैप होंगी वैकेंसियाँ कुछ। तो इनको 16 और 18 हमें दोनों चाहिए ना। 5 साल हो गए आपकी, हमारी बात की सारी वैकेंसी क्लियर हो रही है, हमारी क्यों नहीं रही? अभी लेखपाल लगा रहे हैं, ये लेखपाल लगा रहे हैं, बोरिंग टेक्नीशियन लगा रहे हैं। तो भाई हमारी भी तो होनी चाहिए ना। 2018 की है, हमारी पहले आई है, तो हमारी पहले होनी चाहिए ना। पहले आओ पहले पाओ। ये 2022 की वैकेंसी आप फाइनल कर रहे हो, हमारी क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हम जेई हैं? हम किसी और बैंक वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है? हम लेखपाल बनने के लिए थोड़ी इंजीनियरिंग किए थे। लेखपाल बनना होता तो हमें क्यों 3 साल 4 साल इंजीनियर बनते? भाई पढ़े इंजीनियर बनने के लिए, फिर तैयारी की। तो हमें अगर लेखपाल बनना था, हिस्ट्री जियोग्राफी और ये सब पढ़ के ये नापना था ज़मीन, तो हम इंजीनियरिंग क्यों करते भाई? अच्छा, अभी सत्र चल रहा है और 5 तारीख तक चलेगा, 5 मार्च तक सत्र चलना है। किसी से बातचीत हुई कि बात सदन में उठाई जाए? आप लोगों की बात कुछ नेता जो हैं, विधायक जो हैं, आपके मिर्ज़ापुर से आप आते हैं, मिर्ज़ापुर का कोई विधायक हो तो बात हमारी सदन में करे? जी, सदन में हमारी बात उठाई भी गई थी, तो इन्होंने 3 महीने का समय मांग लिया। जो व्यक्ति 6 साल में 7 साल में नहीं कर पाया, वो 3 महीनों में हमें लग रहा है कर लेंगे। इनकी सोच ये है कि हम 3 महीने में भाई फाइनल कर देंगे, और हमें लग रहा है 3 महीने हो भी गए। तो अभी तो रिस्पॉन्स आपको दिख ही रहा है, लगभग 95 दिन हो गए। तो ठीक है। तो बाकी और लोगों से भी बातचीत करेंगे, अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे वो बातचीत करके। मुद्दा लगभग आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि बेरोज़गारी का क्या आलम है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सूबा है और पूरे देश में 2 करोड़ रोज़गार का वादा कहाँ गया, और वो वैकेंसीज़ जो निकलती है वो क्लियर क्यों नहीं होती? 7 साल इस वैकेंसी को हो गए। किसी भी वैकेंसी को टाइम क्लियर करने में आपको कितना समय चाहिए? तो ये कुछ सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत अहम सवाल हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात हुई अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।